हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन में रूसी क्रांति के पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन, जिसमें आज हमारा रूसी क्रांति चैप्टर चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए देश का वर्णन करने वाले सही विकल्प की पहचान करें। नंबर 1, देश ने केंद्रीय शक्तियों के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 लड़ा था। नंबर 2, 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी। और नंबर 3, जार निकोलस द्वितीय ने 1914 में शासन किया था। तो ये कौन सा देश है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या रूस? तो इसका सही आंसर है रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में डैश के बाद राजशाही को नीचे लाया गया था। फरवरी 1917 की क्रांति, 1905 की क्रांति, अक्टूबर 1917 की क्रांति या 1918 से 1919 के दौरान गृह युद्ध? तो इसका सही जवाब है फरवरी 1917 की क्रांति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन संभावित उपायों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें रूस में अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए लिया जा सकता है? नंबर 1, व्लादिमीर लेनिन ने अप्रैल 1917 में अप्रैल थीसिस नामक 3 मांगों की मांग की। नंबर 2, जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित लोकप्रिय प्रदर्शन। नंबर 3, व्लादिमीर लेनिन को सितंबर 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया और गुप्त पुलिस ने बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 और 3। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कथन ए और कथन आर के रूप में चिन्हित दो कथन है। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार अपना उत्तर दें। कथन ए, रूस में कहीं और की तुलना में औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से विघटित हुए। आर, बाल्टिक सागर के जर्मन नियंत्रण द्वारा रूस को औद्योगिक वस्तुओं के अन्य आपूर्तिकर्ताओं में से काट लिया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कथनों की पहचान करके रूस पर अक्टूबर क्रांति के प्रभावों का मूल्यांकन करें। नंबर 1, गृह युद्ध। नंबर 2, खूनी रविवार। नंबर 3, रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन, जार का पदत्याग और सामूहिकता की शुरुआत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनाव कराए, लेकिन वे सफल बहुमत का समर्थन नहीं कर पाए। जार निकोलस द्वितीय ने 1914 में शासन किया था। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथन ए और आर के रूप में चिन्हित दो कथन है। नीचे दिए गए संकेतों के अनुसार अपना उत्तर दें। 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। कारण, किसानों ने सरकार द्वारा तय कीमतों पर अनाज बेचने से इनकार कर दिया, जिस पर सरकार को अनाज बेचना जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर डैश कर दिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा इंटरनेशनल, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी या संघों का संघ कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 पर रूस और जापान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से किस एशियाई देश पर इस संधि ने जापान को प्रभुत्व दिया? सिंगापुर, कोरिया, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो इसका सही आंसर है कोरिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? रोडिशेफ, गुश्काव, मिल्यूकाव या फादर गेपन? तो इसका सही आंसर है फादर गेपन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1905 में रूस जापान युद्ध में रूस की हार के बाद रूसी जनता जार के शासन के खिलाफ उठ खड़ी हुई। तब जार ने कुछ रियायतें दी, जिसे कहा जाता है फरवरी कॉन्सेशन, ड्यूमा सुधार, अक्टूबर मैनिफेस्टो या मार्च मैनिफेस्टो? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर मैनिफेस्टो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1917 में लेनिन ने सत्ता हाथ में ली और अपना भावी कार्यक्रम घोषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? नंबर 1, और अधिक तीव्रता से युद्ध, बिना किसी क्षतिपूर्ति के समस्त निजी भूमि का राष्ट्रीयकरण, पूंजीपतियों को राज्य अधिकारों से वंचित किया जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा? इसका सही आंसर है और अधिक तीव्रता से युद्ध। ये लेनिन के अप्रैल थीसिस में नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय निम्नलिखित में से रूस का जार कौन था? अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय या निकोलस प्रथम? तो इसका सही आंसर है निकोलस तृतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेनिन की प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस का हिस्सा नहीं था? युद्ध का अंत, भूमि किसानों को हस्तांतरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जार को गलत कामों की सजा? तो इसका सही आंसर है जार को गलत कामों की सजा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लेनिन के अप्रैल थीसिस का भाग नहीं है? युद्ध का अंत, किसानों को भूमि हस्तांतरित की जाए, सभी के लिए मताधिकार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो इसका सही आंसर है सभी को मताधिकार। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये 2-3 एग्जामों में भी इसी तरह से आए थे, तो इसीलिए यहाँ पे रिपीट आपको देखने को मिल रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में जेमस्त्वो क्या था? स्थानीय प्रशासनिक संस्था, क्रांतिकारी संस्था, राजनीतिक पार्टी या लेनिन का अखबार? इसका सही जवाब है स्थानीय प्रशासनिक संस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुराने रूसी साम्राज्य द्वारा अधोलिखित क्षेत्रों में से कौन से ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 की शर्तों के तहत जर्मनी को हस्तगत किए गए थे? एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया? एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया? लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया या फिनलैंड? एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड या यूक्रेन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन। ये जर्मनी को सौंपे गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? पीटर द ग्रेट, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय या चार्ल्स द ग्रेट? तो इसका सही आंसर है पीटर द ग्रेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रीमिया के युद्ध के दौरान कौन सा देश शक्ति संतुलन के लिए गंभीर खतरा बन गया था? तुर्की, जापान, अमेरिका या रूस? तो इसका सही जवाब है रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दास प्रथा सर्फडम का उन्मूलन कर रूस के औद्योगिकरण की शुरुआत की? जार निकोलस प्रथम, जार अलेक्जेंडर तृतीय, जार निकोलस द्वितीय या जार अलेक्जेंडर द्वितीय? तो इसका सही आंसर है जार अलेक्जेंडर
तृतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूसी दासत्व को किसने समाप्त किया? फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस प्रथम। तो इसका सही आंसर है जार अलेक्जेंडर द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक जार, एक चर्च, एक रूस, यह नारा किसने दिया था? अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर द्वितीय या अलेक्जेंडर चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर तृतीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1883 में किसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था? लेनिन, जार प्लेखानोव, मोंशेविक या केरेंस्की। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज प्लेखानोव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रूस की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का संस्थापक कौन था? लेनिन, प्लेखानोव, ट्राटस्की या स्टालिन। तो इसका सही आंसर है प्लेखानोव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रूस में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का विघटन कब हुआ? 1901, 1903, 1907 या 1906। तो इसका सही आंसर है 1903। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक और मोंशेविक विभाजन कब हुआ? 1898, 1903, 1917 या 1901। तो इसका सही आंसर है 1903। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में रूस को पराजित करने वाला एशियाई देश है? चीन, भारत, अफगानिस्तान या जापान। इसका सही आंसर है जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान ने 1904-1905 के युद्ध में किस देश को पराजित किया? रूस, अमेरिका, चीन या इटली। इसका सही आंसर है रूस। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में जाना जाता है? खूनी मंगलवार, खुशी के घंटे, खूनी रविवार या श्वेत पत्र दिवस। तो इसका सही आंसर है खूनी रविवार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई? मॉस्को, लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग या जॉर्जिया। तो इसका सही आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्वेश्चन महामैराथन में रूसी क्रांति के पहले पार्ट का वीडियो। ऐसी और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।